बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी अलैहिस्सलाम के पास शख्स आया, अर्ज की या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफजल। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, कौन सा इस्लाम अफजल है? हल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करना क्या अफजल अमल है? फरमाया नहीं। पूछा गया क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ना अफजल अमल है? फरमाया नहीं। फिर पूछा एक शख्स अल्लाह की राह में निकला, गाजी बनकर घर वापस लौटा, क्या वो अफजल है? फरमाया कि नहीं। पूछा कौन अफजल है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब कुछ करे और इसके साथ अगर अल्लाह का जिक्र करता रहे, वो ही शख्स इन सब से अफजल है। अल्लाह के जिक्र की बड़ी अहमियत है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, कुरान कहता वो फासिक है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसका दिल पलीद है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसका नफ्स मुतमइन्ना नहीं। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो परेशानियों में गिरफ्तार किया जाता है। जो अल्लाह को याद नहीं करता, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद है कि अगर मैं फजर की नमाज पढ़ूं और उसके बाद जोहर तक अपनी जाए नमाज पर बैठा रहूं और अल्लाह का जिक्र ना करूं, मुझे यूं लगता है कि मेरे जिस्म से अल्लाह ने रूह को निकाल लिया। अल इक्तिजा के अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, मुहक्किक आलिम दीन अमजद शाह साहब अलालत के बावजूद लंबा सफर करके आए। नसीम अकरम यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा की मोहब्बत कबूल फरमाए। और ये आमीन तो सांझी है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत भी कबूल फरमाए। अल इक्तिजा के अंदर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पूछा कि आपको वो कौन सा अमल लगता है कि जिसकी वजह से आप जेल की सलाखों से आजाद होकर आए? सुनिए, अल्लाह के जिक्र के अंदर ताकत, कुव्वत, पावर। फरमाया कि बताइए वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपको जेल की सलाखों से आजाद किया गया? फरमाया मुझे इतना ही पता है कि जब से मैं जेल में दाखिल हुआ और जब आज़ाद हुआ, मैंने एक ही कलमे को बार बार दोहराया था। वो कलमा ये था, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ये मैं पढ़ता रहा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिक्र की वजह से मुझे जेल की सलाखों से आज़ादी अता की है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, मुझे फिर जिंदगी में कोई भी परेशानी आती तो फिर मैं इसको जिक्र किया करता था, इसको विर्द वजीफा बनाता था। अल्लाह तबारक व तआला मेरी परेशानियों का हल इसी जिक्र में रख देते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास असलम कबीले का एक नौजवान आता है। जाअ रजुलुन मिन असलम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास असलम कबीले का नौजवान आया। अर्ज करता है, रो रहा है, मा निम्तु हाज़िहिल लैला। इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल मैं रात भर सो नहीं सका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन अय्यि शैइन, किस चीज ने तुझे बेदार किए रखा, किस चीज ने तुझे जगा दिया, तेरी नींद को उठा लिया, तेरे सुकून को उठा लिया, तू करवटें बदलता रहा, किस वजह से बदलता रहा? कौन सी वो चीज थी जिसकी वजह से तूने रात भर नींद नहीं की, सुकून नहीं किया? वो कहता है, लदगतानी अक़रबु, मुझे बिच्छू ने डस लिया था। उसने क्या कहा? मुझे बिच्छू ने डस लिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, काश अगर तू ये दुआ पढ़ लेता, अल्लाह तबारक व तआला तुझे रात का सुकून भी अता फरमाते और अल्लाह तबारक व तआला हशरातुल अर्ज के नुकसान से भी महफूज फरमाते। वो कौन सा अमल है, वो कौन सी दुआ है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने ये दुआ फजर की नमाज के बाद
3 मरतबा पढ़ी और असर ये मगरिब के बाद 3 मरतबा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप कोई भी चीज जहर वाली है उसके नुकसान से अल्लाह महफूज फरमाएंगे और शैतान का हमला भी उस शख्स पर नहीं हो सकेगा। वो दुआ कौन सी है? प्यारे पैगंबर सैयदुल कौनैन फरमाते हैं अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। फजर की बाद 3 मरतबा पढ़ो, मगरिब तक अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आओगे। अगर रात को पढ़ोगे फजर तक अल्लाह की जमानत के अंदर आ जाओगे। हम दुआएं नहीं पढ़ते, हम वॉशरूम बैतुल खला के अंदर जाते हुए कौन सा कदम पहले रखना है, दुआ कौन सी पढ़नी है, नहीं पढ़ते। उलमा के पास आते हैं, ऊपर का साया है, जिन्नात हमलावर हैं, जिन्नात ने हमारे घर के अंदर डेरे डाल लिए हैं, हमारे घर के अंदर सुकून खत्म हो गया, तिजारत के अंदर बरकत खत्म हो गई। वजह यह है कि हमने अपनी जबान को, अपने जिस्म को और अपनी पूरी बॉडी को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी खैर व बरकत को उठा लिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन निसाई की हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अल्फाज सुने कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे दिन के नुकसान से ऐसे मुसलमान को महफूज फरमाते हैं। शागिर्द पूछते हैं कौन सी दुआ? फरमाया कि जो शख्स ये कहे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 मरतबा फजर के बाद और 3 मरतबा असर या मगरिब के बाद पढ़े, अल्लाह पूरे दिन के नुकसान से ऐसे मुसलमान और ऐसे जिक्र करने वाले को महफूज फरमाते हैं। हजरत उस्मान ने यह हदीस अपने बेटे आबान बिन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाई। हजरत आबान बिन उस्मान मशहूर सिका ताबी हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बेटे हैं। फरमाते हैं मैंने अब्बा जान से यह हदीस को सुना, इस हदीस को सुनने के बाद अपने तबा ताबीईन की एक लंबी कतार को हदीस को सुनाया। हदीस सुनाने के अगले दिन ही मैं बीमार हो गया, मेरे बाजू में शल पड़ गया, मफलूज हो गए मेरे बाजू। मेरी बीमार पुरसी करने के लिए मेरे शागिर्द और तलबा और तलामीज आए, आकर पूछते हैं शेख साहब आपको क्या हुआ, और ताज्जुब की निगाह से मुझे देखते हैं, हैरानगी से मेरी तरफ तवज्जो करते हैं। कहते हैं कि उस्ताद जी आपसे तो हम ये हदीस सुनते थे कि जिसने कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़ लेता है, वो पूरे दिन के नुकसान से महफूज रहता है, लेकिन आप तो खुद नुकसान के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। फरमाया कि तेरा भला हो, अपने शागिर्द को हदीस के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स दे रही हैं बीमारी के आलम के अंदर। फरमाया तेरा भला हो, अल्लाह के रसूल की हदीस भी ठीक है, मैं अल्लाह के रसूल पर बहुतान नहीं बांधता। मेरे वालिद गिरामी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी ठीक फरमाया करते थे, मैं वालिद पर भी बहुतान नहीं लगाता। लेकिन बात बेटा यह है कि जिस दिन मुझे फालिज का अटैक हुआ उस दिन मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था। हजरात ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, पगड़ी वालों, टोपियों वालों, लुंगी चादरें पहनने वालों, अगर एक लम्हे की गफलत हजरत उस्मान के बेटे को बीमारी में मुब्तला कर सकती है, और जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम ही ना लिया हो, जिसने कभी अल्लाह का जिक्र ही ना किया हो, जिसने अल्लाह को कभी याद ही ना किया हो, उस बंदे का क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र इंसान को हिदायत की तरफ लेकर जाता है। और कर्जदारों, अगर सर के ऊपर ओहद पहाड़ के बराबर भी कर्जा है, अल्लाह का जिक्र करो। नमाज में सुकून नहीं आता तो अल्लाह का जिक्र करो। बेटी की शादी का बंदोबस्त नहीं होता, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो
ए इंसान, मरना आज भी है, मरना कल भी है। अल्लाह का जिक्र करते करते अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन भी जिक्र करते करते इस बंदे को उठाएंगे। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब भी हमने बैठे हुए सुना, और जब नबी अलैहिस्सलाम किसी मजलिस को ख़त्म करते, इख्तिताम की तरफ लेकर जाते, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदुल कौनैन ये फरमाया करते थे, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे, किसी जगह पर बैठे और अल्लाह का जिक्र ना करे और मेरी जात पर दरूद ना भेजे, कल क़यामत का दिन होगा, वो अपने हाथों को, उंगलियों को मुंह के अंदर डालकर चबाएगा और कहेगा कि काश मैं उस जगह पर बैठा था, किसी जगह पर बैठा था, यारों में बैठा था, दोस्तों में बैठा था, रिश्तेदारों में बैठा था, होटल पर बैठा था, मीटिंग में बैठा था, इजलास में बैठा था, अल्लाह के घर में बैठा था, काश मैं अल्लाह का जिक्र कर लेता, आज अल्लाह की उन सफ़ों में खड़ा होता जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को एजाज अता फरमाया है कि जो अल्लाह के नबी के झंडे के नीचे जन्नत में दाखिल होने वाली। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो खुश नसीब है। ला तकूनु कल्लज़ीना, किस तरह है वो आयत उलमाए किराम, नसुल्लाह फ़अंसाहुमुल्लाहु, उन जैसा बंदे न बनना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया और अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। दूसरा नुकसान अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे जिक्र से एराज करता है, इनकार करता है, छोड़ देता है, गाफिल होता है, हम उसकी माईशत को तंग कर देते हैं। कभी आटे का बहरान, कभी फसलों पर बारिश, और कभी अल्लाह तबारक व तआला सैलाब और ज़लज़ले नाजिल करके कतारों के अंदर खड़ा कर देता है। 2 मिनट पहले कोठियों का मालिक था, बिल्डिंग का मालिक था, इमारतों का मालिक था, 2 मिनट के बाद अल्लाह ने गुरबा की सफ़ों में खड़ा करके राशन लेने वाला बना दिया है। जो लोग अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं, अल्लाह उनकी दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद कर देता है। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 6407, जो सनद के साथ मैंने मसनून खुतबा के अंदर पढ़ी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु व मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यिल मय्यित। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो अल्लाह को याद नहीं करता वो मुर्दा है। मुर्दा का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो किसी चीज का भी मालिक नहीं है, अगर उसको तकलीफ दी जाए तो वापस हमें पलटकर हमें तकलीफ नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि जो बंदा जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला, दुनिया के अंदर भी कामयाब होता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब होता है। ये तकरीब बुखारी, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर आने वालों उलमाए किराम मौजूद हैं, मुदर्रिसीन की एक लंबी कतार, जम्मे गफीर मौजूद है, जिन्होंने ज़रबा यज़रिबु से पढ़कर कलिमतान हबीबतान इलर रहमान तक पहुंचाया और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस को पढ़ाया। आखिरी हदीस के अंदर भी अल्लाह का जिक्र मौजूद है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये 2 कलिमे ऐसे हैं, रहमान के यहाँ बड़े हबीब हैं और इंसान के मेज़ान के अंदर बड़े भारी हैं और ज़बान पर बड़े हल्के हैं। वो कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये हदीस हम तक जिसने पहुंचाई है, आइए सुन लीजिए। 2 मिनट के अंदर मैं बात को खत्म करने लगा हूं। मैंने इस हदीस को कलिमताने हबीबताने इलर रहमान सकीलताने फिल मीज़ान खफीफताने अलल लिसान को अपने उस्ताद, अपने शेख मुहद्दिसुल असर मुफ्ती आमिर करीम अल असरी हाफिज़हुल्लाह ताला अस्सलुल्लाहिल अज़ीम अस्सलुल्लाहिल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम शिफाअन कामिलन आजिला। अल्लाह तबारक व तआला मेरे शेख को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उन्होंने इस हदीस को पढ़ा, अपने उस्ताद अब्दुल करीम
डेरवी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद मुल्तानी अब्दुल तवाब मुल्तानी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अबू इसहाक देलवी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद नासियतुल उलमा अब्दुल अजीज देलवी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद शाह वलीउल्लाह अहमद बिन अली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद अबू ताहिर इब्राहिम बिन हसन अल कुरदी अल मदनी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद हुसैन बिन इब्राहिम अल कुरदी अल मदनी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद नजमुद्दीन ज़करिया अल अंसारी रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अबुल ईसा अब्दुल अव्वल मुहद्दिस वक्त से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। इब्ने अजर अस्कलानी रहमहुल्लाह से उन्होंने अपने शेख अपने उस्ताद से पढ़ा। अपने उस्ताद इब्राहिम बिन यूसुफ से पढ़ा। उन्होंने अपने उस्ताद अहमद बिन इब्राहिम से पढ़ा। उन्होंने अपने उस्ताद ईसा बिन यूसुफ से पढ़ा और उन्होंने अपने उस्ताद शाह मुहद्दिसुल उम्मा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अपने उस्ताद अहमद बिन इश्काब रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। अम्मारा बिन काका रजी अल्लाह रहमहुल्लाह से उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। हजरत मोहम्मद बिन फुज़ैल रहमहुल्लाह से और उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। हजरत अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह से और उन्होंने इस हदीस को पढ़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और उन्होंने इस हदीस को पढ़ा सैयदुल कैनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।